हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो पिछले वीडियो में हमने भिन्न के बारे में समझा था कि भिन्न क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो आज जो है हम लोग समझेंगे कि भिन्न अगर हमको कई सारी दी गई हैं तो उनकी तुलना कैसे की जाती है ना। मतलब अगर हमको 2, 3, 4, 5 या उससे अधिक भिन्न दी गई हैं और ये पूछा जाए कि कौन सी भिन्न इनमें बड़ी है और कौन सी भिन्न इनमें छोटी है, तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल हमारे सामने है 3/8, 8/3, 19/26। ठीक है, इनमें हमें याद करना है कि कौन सी भिन्न इनमें जो है सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी इस तरीके का सवाल आपके सामने आए तो हमारा सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि हम तीनों भिन्नों के हर का लासा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हर का लासा ज्ञात करेंगे। तो हमने 8, 13 और 26 का सबसे पहले क्या किया, लासा ज्ञात किया है। तो इस तरीके से 8 लिख लिया, 13 लिखा और 26। तो लासा ज्ञात करने के लिए आपको पता है, हमने एक वीडियो में बताया भी है कैसे ज्ञात करते हैं। अगर नहीं देखा है आपने तो वीडियो आप तुरंत देखिएगा, आपको लासा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे। 2 चौक 8, 13 2 से नहीं कट रहा है तो 13 ऐसे लिख दिया। फिर 2 से 26 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। ठीक है, अब फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 13 नहीं कटता है तो 13 ऐसे लिख दिया। ये भी 13 नहीं कटेगा तो 13 को ऐसे लिख दिया। फिर क्या करेंगे, 2 एकम 2, 13 फिर नहीं कट रहा, 13 को लिख दिया। फिर 13 नहीं कट रहा, 13 को लिख दिया। अब 13 सिर्फ 13 सही कटता है तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। इस तरीके से हमने यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8 और 13 8 104। तो लासा हमने ज्ञात किया 104। लासा ज्ञात करने के बाद हमारा अगला जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि दी गई भिन्नों के हर को हम समान बनाएंगे। ठीक है, जितना लासा हमने ज्ञात किया है हमें हर जगह पे 104 बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, कुछ ना कुछ इसमें गुणा करना पड़ेगा तो 104 अपने आप आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 3/8, पहली भिन्न क्या है 3/8। तो हमें नीचे जो है 104 बनाना है, तो 8 में 13 का गुणा करेंगे तो 104 बन जाएगा। ठीक है भाई, अभी हमने क्या गुणा किया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 13 तो 104 आया था। तो हमने यहाँ पे 8 में 13 का गुणा किया तो 104 बन गया। जितने का गुणा नीचे करेंगे उतने का ही गुणा ऊपर करेंगे, जिससे कि भिन्न जो है बैलेंस में बनी रहे। भिन्न को बैलेंस में बनाए रखने के लिए गुणा जो है हमेशा अंश में भी करेंगे और हर में भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम केवल या अंश में करते हैं या हर में गुणा करते हैं। तो हमने हर में चूंकि 13 गुणा किया है तो हमें 13 का ही गुणा अंश में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 13 गुणा नीचे किया 104 बनाने के लिए, तो 13 का ही गुणा हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, अगली भिन्न है 8/13। तो 13 में कितने का गुणा करें, 8 का। 13 में 8 का गुणा कर देंगे तो 104 मिल जाएगा। क्योंकि नीचे 8 का गुणा किया है तो हम ऊपर भी 8 का गुणा कर देंगे। ठीक, अगली है 19/26। तो 26 में कितने का गुणा करें, 104 बन जाए तो 26 चौक 104। गुणा करके देख लीजिए, 26 में 4 का गुणा करेंगे तो 104 आ जाएगा। क्योंकि नीचे 4 का गुणा किया है तो ऊपर भी हम 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेंगे आपस में हम। तो 13 तियाँ 39, 13 8 104। 8 का 8 में गुणा, 8 8 64 और 13 8 104। 19 चौक 76 और 26 चौक 104। ठीक है, तो जो हम करना चाह रहे थे वो हम कर चुके हैं। क्या कि तीनों भिन्नों में हमने हर को समान बना लिया है, 104 104 104। ठीक है, जब हर समान हो जाए तो हमें सिर्फ केवल एक चीज़ देखनी है, अंश से हमें पता चल जाएगा कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी हो जाएगी, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 39/104। ठीक है, तो 39/104 की जगह पे कौन सी भिन्न दी गई थी, 3/8। तो 3/8 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी और बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 76/104। तो इसका मतलब 19/26। यही तो भिन्न है ना, इसी को गुणा करके हमने ये बनाया था। तो 19/26 जो है सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने समझा कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी छोटी। इसी तरीके एक सवाल और लेते हैं। 6/5, 3/10, 4/15, 19/26, 19/25। तो यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले 5, 10, 15, 20 जितने भी भिन्न हैं सबसे पहले हर का हमें लासा ज्ञात करना है। तो हमने 5, 10, 15, 20 को लिख लिया और सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना शुरू किया। ठीक है, भाग देना कहो या काटना एक ही बात है, या विभाजित करना। तो 2 से अगर कोई संख्या नहीं कट रही होती तो हम 3 से देते, 3 से नहीं कटती तो उससे आगे बढ़ जाते। तो चूंकि 2 से कोई संख्या कट रही है, हाँ 10 कट रहा है, तो 5 नहीं कटता तो 5 को ऐसे लिख दिया, 2 पंचे 10, 15 को ऐसे लिखा, 25 को ऐसे लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, 2 से अब कोई संख्या इनमें से नहीं कट रही है, 3 से कट रही है 15, तो 3 से काट दिया। 3 से 5 नहीं कटता है तो 5 को ऐसे लिखा, ये भी 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दिया। 3 से 15 कट जाता है, 3 5 15। 25 नहीं कटता तो 25 को ऐसे लिख दिया। अब ये सारी संख्याएं किससे कट जाएंगी, 5 से कट जाएंगी। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। अब यहाँ केवल 5 बचा है जो कि सिर्फ 5 से कट जाएगा। 1 को 1 लिख दिया, 5 एकम 5। तो ये सारे जो फैक्टर आए हैं इनका गुणा कर लेंगे। 5 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150, 150। तो हमारा जो लासा निकल के आया वो आया 150। लासा निकालने के बाद क्या करेंगे, आपको पता है, हमने इससे पहले एक सवाल में देखा था। जितना लासा आया है हम सभी भिन्नों के हर में वही संख्या बनाएंगे, कुछ ना कुछ गुणा करके। ठीक है, तो सबसे पहले 6/5 लिख लिया हमने यहाँ पे। तो 6/5 लिखने के बाद हर में आएंगे। 5 में हम कितने का गुणा करें कि हमारे पास 150 आ जाए, तो 5 में 30 का गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करके आप देख लीजिए, पता चल जाएगा। 5 में 30 का गुणा करेंगे, 5 3 15, 150 बन जाएगा। क्योंकि 30 का गुणा हमने हर में किया है तो 30 का गुणा हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। हमने ऊपर भी ये 30 का गुणा कर दिया। ठीक इसी प्रकार अगली भिन्न ली 3/10, 3/10 है ना, 3/10। तो नीचे हर में हमें 150 150 बनाना है, तो 150 कैसे आएगा, 10 में 15 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 15 दशामन 150। तो 15 का गुणा नीचे किया तो 15 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया हमने ऊपर गुणा, 3 गुणा 15। अगली भिन्न है 4/15। तो 15 में हम 10 का गुणा करेंगे, 150 बन जाएगा। नीचे 10 का किया है तो ऊपर भी 10 का गुणा कर दिया हमने। इसी प्रकार 19/25 लिया, 25 में 6 का गुणा करेंगे तो 150 बन जाएगा। 25 संख्या 150 होता है, तो 6 का गुणा नीचे किया तो 6 का गुणा ऊपर भी कर दिया। ठीक है, इन सभी का हम आपस में गुणा कर लेंगे। 6 तियाँ 18, 180, 5 तियाँ 15, 150 हो गया। 15 तियाँ 45, 15 दशामन 150, 10 चौक 40, 15 दशामन 150, 19 छंगा 114, 25 छंगा 150। तो हमने सभी भिन्न में देखिए हर समान कर लिया है, 150, 150, 150, 150। अब हम केवल अंश को देख के बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश छोटा है, मतलब 40। देखिए सबसे 40 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो ये भिन्न कौन सी है, ये वाली 4/15। तो 4/15 जो है सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। और सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, 180। ठीक है, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी। तो 180/150 ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, पहली वाली, मतलब 6/5। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हमने समझा कि अगर हमें कई भिन्नें दी गई हैं और ये पूछा जाए कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी, तो हम कैसे याद करते हैं। तो प्रोसेस आपने देख लिया। सबसे पहले हर का हम लासा लेते हैं। ठीक है, लासा निकालने के बाद जो लासा हमें आता है, जो लासा हमें निकल के आता है मेरे पास, ठीक है, वही संख्या हमें सबके हर में बनानी होती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ गुणा करके हम वही संख्या बना लेते हैं। जितने का गुणा हम नीचे करते हैं हर में, उतने का ही गुणा हम ऊपर करेंगे। ठीक है, हर भिन्न में। तो जैसे ही हर समान हो जाता है तो हम अंश को देख के पता कर सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है। जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी होगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।